Welcome all to Indian Horse Racing Tips, our YouTube channel, where we analyze the Indian horse races for you. कल पूना रेस कार्ड है 12 अक्टूबर डर्बी डे. मेरे हिसाब से इतना स्ट्रॉन्ग डर्बी डे के हिसाब से कार्ड नहीं बना है पूना का. डर्बी के लिए भी आई थिंक इतने कंटेंडर्स नहीं है वैसे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे सब. और मोर ओवर दूसरे रेसेस में भी जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था घोड़े वैसे नहीं निकल रहे हैं. बट एनीवे मोस्टली मैं और मेरी टीम रहेंगे पूना में कल, तो देखते हैं. चलते हैं सिलेक्शंस पर. रेस नंबर 2 2400 मीटर्स की रेस है, क्लास 4 की. तो यहाँ पे दो घोड़े जो थोड़े बहुत ठीक लग रहे हैं मुझे, वह हॉर्स नंबर 5 एंड हॉर्स नंबर 6 वाइकिंग. ये दोनों घोड़े मोर ओवर बाकी सब घोड़े तो यार क्लास हैंडीकैप हुए थे. आई थिंक वाइकिंग जो है जो मेडन से बाहर निकला है तो उसको थोड़ा एडवांटेज है वहाँ पे. 53 लेके जा रहा है ट्रेवर के अंडर. यहाँ पे जो लास्ट टाइम गोल्डन डांसर, सॉलिडारिटी सब भागे थे, दोनों आज डर्बी भाग रहे हैं सेम डिस्टेंस पे. तो ओवरऑल आई थिंक क्लास 4 के लिए घोड़ा अच्छा लग रहा है. बट सिंस अगर वाइकिंग आदिराज ने यहाँ पे रखा है तो इससे ज़्यादा डाउटफुल आ रहा है कि सॉलिडारिटी और गोल्डन डांसर पे मुझे थोड़ा कम कॉन्फिडेंस आ रहा है डर्बी के लिए. क्योंकि ऑब्वियसली आदिराज भी पता है उसको उसके घोड़े कि कहाँ कब आएंगे. तो देखते हैं. बट क्लास 4 के लिए आई थिंक वाइकिंग एंड लुकिंग लाइक अ वाओ कुड डू वेल. चलते हैं अगले सिलेक्शंस पर. रेस नंबर 6 द पूना वाला पुणे डर्बी ग्रेड 1 2000 मीटर्स की रेस है. यहाँ पे मैं 2 पिक्स लेके चल रहा हूँ. पहला तो हॉर्स नंबर 4 प्रोकोफिव. यहाँ पे यार प्रोकोफिव ऑब्वियसली बेटर कंपनी भागा है, ऑलरेडी प्रूफ किया है उसने 2000 मीटर्स डर्बी जैसे भागा था फिनबॉस के पीछे. तो आई थिंक मोर ओवर यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर प्रोकोफिव ही लग रहा है. मोर ओवर मुझे लग रहा था गोल्डन डांसर जैसे उसने 15.5 लेंथ से लास्ट टाइम बीट किया था. बट जिस तरीके से वाइकिंग को अगर क्लास 4 में आदिराज ने रखा है तो मेरे हिसाब से आदिराज ज़फ़ीरानो से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है. और ज़फ़ीरानो यार अगर आप देखोगे मर्लेट, रेड बिशप इन सब के साथ भागा है घोड़ा. और दूसरी चीज़ ये भी है कि पेसी सॉलिडारिटी पे अजिंक्य को बिठाया है. अगेन ज़कारियस पे विवेक जी है. तो ये सब देखकर मुझे लग रहा है कि सॉलिडारिटी बेटर घोड़ा होता तो डेफिनेटली ट्रेवर को बिठाता. पेसी ने ज़कारियस पे रखा है और ज़कारियस मेरे हिसाब से ठीक है, वो गन स्मोक और बेकीमो के लेवल का है. बट आई थिंक ज़फ़ीरानो कुड हैव अ स्ट्रॉन्ग चांस फ्रॉम आदिराज सिंह स्टेबल. तो मेरे हिसाब से मेरा पहला पिक प्रोकोफिव और दूसरा ज़फ़ीरानो होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेस, रेस नंबर 7 1400 मीटर की रेस है. अगेन मेरे हिसाब से हॉर्स नंबर 1 क्लॉड और हॉर्स नंबर 5 कॉन्ज्यूरर बेटर रेस भागेंगे. नामारी का हॉर्स नंबर 8 पता नहीं है यार, पेसी ट्रेवर को लेके बैठ रहा है संजय के घोड़े पे. फर्स्ट रन है तो होपफुली डर्बी इधर निकाल रहा है. तो पेसी का यार भरोसा नहीं है, वो 2 साल के बच्चे को भी यार पहला रन में जिता सकता है. तो मेरे हिसाब से उस पर भी ध्यान रखना 8 नंबर नमारी पे. और हॉर्स नंबर 1 क्लॉड आई थिंक लास्ट रन संतोष जी के अंडर आदिराज सिर्फ आई थिंक रन दे रहा था उसको. होपफुली आई थिंक 1400 मीटर्स उसका डिस्टेंस है. जिस तरीके से बेंगलोर में मालर के पीछे भागा था वो, आई थिंक ये उसको सूट करेगा इस बार संदेश के अंडर. तो आई थिंक क्लॉड एंड कॉन्ज्यूरर तो उसने प्रूव किया है ये फील्ड में ऑलरेडी. तो बी पृथ्वीराज डेफिनेटली यहाँ पे कॉन्ज्यूरर के साथ एक तो विन ट्राई करेगा डर्बी दिन को फैन देखने के लिए, ओनर्स का अटेंशन ग्रैब करने पूना बॉम्बे के. तो ये दोनों आई थिंक शुड डू वेल एंड फ्लूक कुड बी नमीरी. तो देखते हैं गाइज. ऑल द बेस्ट गाइज.